नमस्कार। आज का दिल का फफोला लेकर मैं हाजिर हूँ आपके रूबरू। इससे पहले कि मैं अपने दिल की व्यथा आप तक पहुँचाऊँ, आपसे एक निवेदन है कि मैं करप्शन के नक्कार खाने में इंसाफ के लिए एक तूती बजा रहा हूँ। तो कृपया अपनी लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ाएं और मेरी तूती में थोड़ा सा अपनी आवाज़ भी मिलाएं। सो पेश है आज का दिल का फफोला। जाहिर है मोदी पापे को एड्रेस चाहिए। सो मोदी पापे, विकास का दावा आप करते हो, सियासी फैलाव का आप दावा करते हो, लेकिन ये एक उमस की तरह से है जो पीड़ित को झुलसाए जा रही है, क्योंकि जब तक बरसोगे नहीं तब तक अंतर्मन शांत नहीं होता। तो मोदी पापे, बादल छाए हों आसमान में तो धरती पर उमस जानलेवा होती है। ये मौसम का भी एक नियम है। सियासी फैलाव और आर्थिक विकास का नारा आपका जो है वो भी कुछ ऐसा ही है। आसमान में बादल छाए हों, जब तक बरसे ना उनका कोई फायदा नहीं, और आपके सियासी फैलाव और विकास के जो नारे हैं वो भी आम जनता तक ना पहुंचे, इंसाफ ना दे सके, तो वो भी बेकार है, वो भी जानलेवा ही है एक तरीके से। बादल जब बरसते हैं तभी धरती पर जीवन दोबारा सांस लेता है। ऊपर आसमान पे खड़े रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, उमस बल्कि और पैदा करते हैं धरती पर। लेकिन जब बरसते हैं तो जीवन दिखाई देने लगता है, हर तरफ बीज फूटने लगते हैं, कोपल फूटने लगती है। तुम भी इंसाफ की चंद बूंदें बहाओ, उसी तरह बादलों की तरह इंसाफ की चंद बूंदें बहाओ तो पीड़ित का अंतर्मन शांत हो। पीड़ित का अंतर्मन बादलों को देख करके शांत नहीं होता। बादलों को आसमान में है, एक संभावना बनती है, एक आशा बनती है कि हाँ बादल जो है बरसेंगे तो जीवन दोबारा से शुरू होगा। लेकिन अगर वो बरसते नहीं और हवा उनको दूसरी तरफ ले जाती है तो बेकार है। आपके भी जो सियासी फैलाव आपका है, जो आपके विकास के दावे हैं, आम जनता तक उन्हें पहुंचाने के लिए ये जो करप्शन की हवाएं बहती हैं वो उसको दूसरी तरफ ले जा रही हैं। सो हमारे लिए तो एक बादल बरसाओ इंसाफ का, तो हमारा अंतर्मन शांत हो। मोदी पापे, आपको मैं फिर दोबारा 1947 की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थी और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम शरणार्थी, इनमें लगभग 26-27 हजार का अंतर है। मतलब यहाँ से गए ज़्यादा, वहाँ से आए कम। और ये समझौता आपका हुआ था कि जो दोनों की प्रॉपर्टी हैं वो दी जाएंगी एक दूसरे को। जो मुस्लिम्स प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं वो आने वाले हिंदू शरणार्थी को दी जाएंगी। ऐसे ही पाकिस्तान में था। तो भारत में 26,000 शरणार्थी कम आए जाने वालों के मुकाबले में। उसके बावजूद भी आपके पास एनएमई प्रॉपर्टी बच गई और आप 1000 करोड़ रुपया उस प्रॉपर्टी से वसूलना चाह रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लूट हुई है।
आने वाले कम थे, जाने वाले ज़्यादा थे। इसका मतलब है जो आए उनको उनका हक नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप एक मंत्रालय बनवाइए जो आनन फानन में बंद कर दिया गया। एक मंत्रालय बनाया था शुरू में, रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री, बहुत बड़ा नाम था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने के लिए उसे बंद भी कर दिया गया। कमाल है, बिना रिहैबिलिटेट किए वो मंत्रालय बंद कर दिया गया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक मंत्रालय बनाइए, उसमें हम जैसे पीड़ितों को न्याय मिल सके और देश का भला हो, ताकि जो इवैक्यू प्रॉपर्टी है जिस पे नाजायज कब्जे हैं वो जनता तक तो पहुंचे, उसका कोई फायदा सरकार को तो मिले, कुछ देश को तो मिले। तो आपसे मेरा आज का यही निवेदन है। नमस्कार।